परंपरा है। और अब इसी क्रम में स्वागत और अभिनंदन उनका जिनके लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद सड़क मार्ग, रेल मार्ग और 2027 में हम हवाई मार्ग से भी जुड़ने वाले हैं। ऐसे हमें तीनों मार्गों से जोड़ने वाले हमारे हाड़ौती के विकास पुरुष, हमारी राजस्थान के गौरव श्री ओम जी बिरला साहब, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत। श्री हीरा लाल जी नागर, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप पूरे हाड़ौती की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और ये जनता एक बार अपनी तालियों की करतल ध्वनि से और इसी क्रम में हमारे मंच पर विराजमान श्री गौतम दत्त जी, सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री राजस्थान सरकार, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। महाराष्ट्र की धरती से राजस्थान की धरती पर पधारे श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, क्योंकि शिवाजी की धरती से आपका आगमन है। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा भाई साहब संदीप जी शर्मा, विधायक कोटा दक्षिण, आप आए और स्वागत करें श्री नितिन गडकरी जी का, हमारे कोटा दक्षिण के लोकप्रिय विधायक। इसी क्रम में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में करने वाली श्रीमती कल्पना देवी जी, विधायक लाड़पुरा, हम निवेदन करेंगे कि आप आए और नितिन गडकरी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें पूरी लाड़पुरा विधानसभा की तरफ से। इसी क्रम में श्री प्रेम गोचर जी, जिलाध्यक्ष भाजपा कोटा देहात, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप आए और स्वागत करें, अभिनंदन करें श्री नितिन गडकरी जी का इस हाड़ौती की धरती पर, इस वीरों की भूमि पर। इसी क्रम में श्री राकेश जैन जी, जिलाध्यक्ष भाजपा कोटा, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप श्री नितिन गडकरी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री सुरेश जी धाकड़, विधायक बेगू, मेवाड़ की धरती से हाड़ौती की धरती पर पधारे, आप श्रीमान नितिन गडकरी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें इस हाड़ौती की धरती पर पूरे मेवाड़ की तरफ से। और अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब आप सबको संबोधित करने के लिए जन जन के लाडले, हमारे कोटा बूंदी की धरती के लाडले सांसद, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद पर पहुंचकर इस हाड़ौती की धरती को गौरवान्वित किया, आदरणीय ओम जी बिरला साहब आए और हम सबको अपने आशीष वचनों से लाभान्वित करें। पर मेरे शब्द नहीं, हाड़ौती के प्यार की वो तालियां उन्हें बुलाए जो उन्हें हमेशा प्यार करती है, दुलार करती है। भारत माता की। आज हमारे बीच में भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का मैं कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नितिन गडकरी जी ने इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे और सड़कों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिससे भारत की समृद्धि, खुशहाली और तरक्की आगे बढ़ी है। आप जिस विभाग में भी मंत्री रहे, उस विभाग में आपने
इनोवेशन के माध्यम से, नई सोच, नई दृष्टि, नए विचार के माध्यम से चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे जलमार्ग हो, छोटे लघु कुटीर उद्योग हो, अलग अलग विभागों के अंदर आपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोगों के लोक कल्याण के लिए नए नए प्रयोग कर समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के बदलाव के लिए काम किया है। कोटा की यह धरती, हाड़ौती की यह धरती जो आज रोड कनेक्टिविटी में, आज दिल्ली बंबई का ये रोड जिसका माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने सड़क मार्ग से दिल्ली से चलकर और मध्य प्रदेश के अंतिम छोर तक इस सड़क की निगरानी करनी और आने वाले समय के अंदर दिल्ली बंबई का यह रोड देश और दुनिया में सबसे बड़ा रोड भी होगा और दिल्ली बंबई रोड से देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के जीवन में नई समृद्धि, नई खुशहाली आएगी। ये रोड आने वाले समय के अंदर लोगों की लाइफलाइन होगी। माननीय हमारे राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के अंदर हर खेत के किसान तक पानी पहुंचे, चाहे ईआरसीपी योजना के तहत, चाहे यमुना का पानी लाना हो, आज अलग अलग नदियों और बांधों से किस तरीके से किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है, उसकी कार्य योजना बनाई है। मुझे खुशी है इस इलाके के अंदर, चाहे रामगंज मंडी का इलाका हो, चाहे लाडपुरा का इलाका हो, एक लंबे समय तक असिंचित रहा। आने वाले समय के अंदर ये इलाके के हर खेत तक पानी पहुंचे, इसकी कार्य योजना बन चुकी है और इसके परिणाम आपको मिलेंगे। मैं इस मौके पर माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चाहे कोटा का हैंगिंग ब्रिज हो, जब मैं 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उस समय चंबल हैंगिंग ब्रिज की दुर्घटना के कारण काम रुक गया था और हमें भी लगता था ये ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम आपसे मंत्रालय में मिलकर गए और आपने जिस कड़ाई के साथ अधिकारियों को कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनप्रतिनिधि होता है और वह चीजों को समझता है, कैसे रोड बनना, कैसे ब्रिज बनना है, मुझे सवाल नहीं चाहिए, मुझे वह ब्रिज बनना चाहिए। चंबल ब्रिज आज बना तो गडकरी साहब के उस कड़े निर्देश के कारण पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब मैं 2014 से 2019 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जब भी जाता था, त्वरित अधिकारियों को बुलाना और त्वरित डायरेक्शन देना, एक जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ काम करने का आपका स्वभाव है। और आज भी देश के अंदर जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपसे मिलते हैं, वह सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी राज्य का हो, दल और राज्य से ऊपर उठकर विकास के मामले के अंदर आपका विजन, आपका निर्णय, आप जिस तरीके से जवाबदेही उत्तरदायी के साथ काम करते हैं, आज निश्चित रूप से
इस रोडों के कारण भारत की समृद्धि खुशहाली के साथ भारत की प्रगति भी नजर आती है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राज्य के मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सभी मान्य अतिथियों और मेरे सभी मतदाताओं का मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी। और अब अगले उद्बोधन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम उन्हें बुलाते हैं जिनके शासनकाल में हर युवा को रोजगार, हर हाथ को काम और वो एक ऐसी परिपाटी हमारा युवा आपके आगे होता था। हमने आपके पहले का वो कार्यकाल भी देखा कि यहाँ परीक्षा हुई नीट की, पूरा फर्जीवाड़ा था। राजस्थान का शिक्षा का बाड़ा था और किसका नंबर, किसका पेपर, कौन परीक्षा देता था। अरे पेपर चोरी करने वाला खुद को अफसर कहता था, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पेपर आउट नहीं होते, पेपरों को आउट करने वाले सत्ता से आउट होते हैं। एक बार जोरदार तालियां ऐसे युवाओं के हितैषी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब आए और अपने आशीष वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए भारत माता की। अरे दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए भाई, दोनों हाथ। अरे पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो देश को आप सब जानते हैं गंजा किया है। भारत माता की, भारत माता की। गरड़िया महादेव की, गेपेश्वर महादेव की, भगवान मथुरेश की, खड़े गणेश जी की, गोपालपुरम माता जी की और आप सभी के आज के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, आपके अपने लाडले माननीय ओम बिरला जी, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री सम्माननीय नितिन गडकरी जी, आप सभी हैं कि माननीय ओम बिरला जी जिस तरह से कोटा की बात तो करते ही हैं, लेकिन राजस्थान में जहां आवश्यकता होती है वहां भी बात करते हैं। और आपने देखा है कि कभी सोचा भी नहीं था इस रोड के बारे में। ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, आप देख रहे हो दरा के अंदर किस तरह की टनल बना के की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ दोनों का स्वागत और अभिनंदन करिए। कैबिनेट में मेरे साथी पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर जी, यहां के प्रभारी और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त जी, ऊर्जा मंत्री और आपके ही अपने लाडले भाई हीरालाल जी, कोटा दक्षिण के आपके अपने विधायक संदीप शर्मा जी, आपकी लाडपुरा की विधायक श्रीमती कल्पना देवी जी, बेगू के विधायक सुरेश धाकड़ जी, के जिला अध्यक्ष कोटा राकेश जैन जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं किस तरह का है, ऊपर से पानी आने वाला है, ऐसे मौसम में आप सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, ये कोटा हमारी शिक्षा, संस्कृति और विकास, समृद्धि, परंपरा की गौरवान्वित धरती है। और आप सभी जानते हैं कि कोटा की हमारी ये धरती दुनिया में लोग जानते हैं, यह हर जगह का स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी राजस्थान और कोटा का नाम किया है, इसलिए भी कोटा को जानते हैं। कोटा एवं समूचे हाड़ौती क्षेत्र में विकास के प्रति आपका जो समर्पण है, सतत प्रयास है, वो आप सभी ने देखा है।
मैं केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का राजस्थान की गौरवशाली धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय गडकरी जी भाई साहब, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली का हिस्सा भी आता है, दौसा, अलवर और आगे बारा, झालावाड़ का क्षेत्र कि यहाँ के होकर के भी कई दिल्ली और बंबई के लिए इस तरह का कॉरिडोर निकलेगा। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने राष्ट्रीय राजमार्गों को राजस्थान के अंदर जिस तरह से आपने बनाया है, और अभी अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतमाला और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बीच में आप एक एच बना रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जो दूरियां हैं आप सभी जानते हैं। उसको बनाते हुए जयपुर तक तो आया है, जयपुर से बालोतरा भारतमाला तक इसी तरह का रोड बन रहा है। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने राजमार्गों के विकास में नया आयाम स्थापित किया है। आधुनिक हाईवे, एक्सप्रेस वे, सड़क की विकास की चर्चा आपकी सभी जगह होती है, और आपने जिस तरह से आपकी कार्य क्षमता है, कार्य करने की आपकी जो मंशा है, निश्चित रूप से देश के सभी लोग जानते हैं। और आपने एक देश के अंदर एक इतिहास रचा है कि जो इस तरह से आपने हाईवे बना करके देश के अंदर जाने की जो है मार्ग, उसकी दूरी कम करने का काम किया है। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के मुकदमा टनल प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का आप निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आधुनिक भारतीय इंजीनियरों का नायाब नमूना आप देखने के लिए आए हैं। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है, इसमें वेंटिलेशन का भी आपने ध्यान रखा है। पठारी क्षेत्र के बावजूद टनल का निर्माण होना अपने आप में यह निराला है। कोटा डीसीएम रोड से उम्मेदगंज तक 4 लेन पर एलिवेटेड रोड डीपीआर तैयार की जा रही है। और आपको मैं यही कहना चाहता हूं, हमने राजस्थान का जो काम बताया है वो ही काम आपने किया है। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतना और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भी कोटा के विकास के लिए 2.5 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए कोटा जिले के लिए देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। अगर मैं कोटा के काम गिनाऊं तो मेरे पास 4 पन्ने हैं, क्योंकि मुझे पता है यहां के लोगों के मन में जो भाव है, यहां के लोग जिस तरह से विकास चाहते हैं, हमने पूरा ध्यान रखते हुए कोटा का ध्यान रखा है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कोटा के अंदर आए हैं। और सही कह रहे थे मेरे जो संचालन कर रहे थे, रोड मार्ग से भी जुड़ रहा है, रेल मार्ग से भी जुड़ रहा है, और एयर कनेक्टिविटी से भी कोटा जुड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को कि कोटा एक हमारा ऐसा शहर है जहां औद्योगिक भी है, एग्रीकल्चर भी है, और यहाँ हमारा खनिज भी है, इसलिए इसको जोड़ना आवश्यक था। आज मैं इतना ही कहूंगा आज के इस मौके पर कि आज जिस तरह की सौगात हमें मिली और टनल को निरीक्षण करने के लिए माननीय आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। की कर्मभूमि होती है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्णिम चतुर्भुज का वो सपना जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वर्तमान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी ने अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत को सड़कों से जोड़ दिया। वरना हमने वो पल भी देखा है कि भारत की स्थिति वो थी कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। पर अब दिल्ली के दरबारों ने सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। उस सरकार का नेतृत्व करने वाले यशस्वी केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का मेरे शब्द नहीं, हाड़ौती की जोरदार तालियां अभिनंदन करें, स्वागत करें।
हमारे देश के पार्लियामेंट के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, आदरणीय पंचायत राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, सहकारिता मंत्री आदरणीय गौतम जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रामेश्वर मीणा जी, कोटा शहर के अध्यक्ष राकेश जैन जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर जी, हमारी आदरणीय श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल जी, विधायक ललित मीणा जी, आदरणीय सुरेश धाकड़ जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुंबई दिल्ली द्रुतगति महामार्ग को परीक्षण करने हेतु आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ओम जी को कह रहा था कि मैं एक बार जब कोटा आया था तो हेलीकॉप्टर में हम जब जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर के स्क्रीन में मैं देख रहा था कि दिल्ली से कोटा सीधा रास्ता बन सकता है। तब मेरे ध्यान में आया कि आपको घूम कर आना पड़ता है, और वहीं से दिल्ली से मुंबई द्रुतगति महामार्ग की प्रेरणा मुझे मिली। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके करीब 75 से 80% के बीच में इस मार्ग का निर्माण पूरा हुआ है। इस मार्ग में और सुधार करने की भी आवश्यकता है, और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हमारे दिल्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे गाड़ी में। ऐसा हाईवे हम पूरा करके देंगे, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। मुझे दूसरी इस बात की खुशी है कि ये मार्ग जिस जिलों से जाता है वो जिले हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और उसी सूत्र के अनुसार ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। इस हाईवे के कारण इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, लॉजिस्टिक पार्क आएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगी, मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, किसानों के माल फसल के आधार पर आधारित उद्योग आएंगे, और यहां का चौफेर विकास होगा। यही हाईवे बनाने के पीछे हमारे सरकार की इच्छा है। आपको पता होगा कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब यह तय किया मोदी जी ने कि हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यह इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां विकास होगा वहां उद्योग व्यापार इसका विकास होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और जहां उद्योग व्यापार और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां रोजगार निर्माण होगा, और जहां रोजगार निर्माण होगा वहां गरीबी दूर होगी।
और इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हाईवे विकास का मार्ग है। आदरणीय भजन लाल जी ने, ओम जी ने जितने कुछ बातें मुझे बताई, मैंने कभी उनकी बात को नीचे गिरने नहीं दिया, हर बात को पूरी करने की कोशिश की। आज समय की कमी है, पर आज मुझे जब ओम बिरला जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता भी आपको मिलना चाहते हैं, तो विशेष रूप से उनके आग्रह पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पर मैं भी जब आपके सामने आया हूं, तो ओम बिरला जी ने जो मुझे मांगे की थी, उसका जिक्र करके उसकी भी घोषणा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मुकुंदरा बाईपास ऑन कोटा जालवर सेक्शन NH 52, 10 किलोमीटर, कीमत 551 करोड़ रुपए, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं। और इसका काम आने वाले 3 महीने के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात उन्होंने मुझे आग्रह से कही थी, वो 4 लेन ग्रीन फील्ड्स पर 21 किलोमीटर, कॉस्ट 10,000 करोड़, फॉर 1,000 करोड़ फॉर कनेक्टिंग कोटा दिल्ली मुंबई हाईवे वाया बालपुरा, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। और ये भी जल्दी ही काम इसका 3 महीने में शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक नया दिल्ली मुंबई जैसा हाईवे बना रहा हूं। आपने चंबल का नाम सुना है, पर इटावा से लेकर कोटा तक हम एक द्रुतगति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस हाईवे था, पर अब उसका नाम अटल एक्सप्रेस हाईवे रखा है, क्योंकि ग्वालियर के बीच में से वो जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और कार्यभूमि रही है। मैं 15,000 करोड़ रुपए के उस हाईवे की भी घोषणा कर रहा हूं, जिसका DPR का काम शुरू है और जल्दी ही ये कार्य शुरू होगा। कोटा से इटावा तक ये पूरे चंबल के रिवर के साथ साथ जोड़कर जाएगा। आदरणीय दुष्यंत जी और वसुंधरा जी ने भी मुझे दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए भवानी मंडी से जोड़ने के लिए डिमांड की थी। उसका भी DPR शुरू हुआ है और उसका भी काम जल्दी शुरू होगा, इसकी भी घोषणा मैं करता हूं। राजस्थान की सरकार को मुझे पता है कि भजन लाल जी ने मुझे बहुत से प्रस्ताव दिए हैं। राजस्थान प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। एक समय राजस्थान सूखे के लिए प्रसिद्ध था, पर आज राजस्थान में सिंचाई बड़े प्रमाण पे हो रही है। मैं जब जल संधारण मंत्री था, तो राजस्थान के जितने डिस्प्यूट थे यमुना से, चाहे वो इंदिरा कैनाल का प्रश्न हो, चाहे यमुना के ऊपर के अनेक प्रोजेक्ट हो, वो सब प्रोजेक्ट उस समय क्लियर करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये राजस्थान की भूमि सुजलाम बने, सुफलाम बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, क्योंकि राजस्थान की भूमि ये इतिहास और संस्कृति और विरासत की प्रेरणा देने वाली भूमि है। ये भूमि महाराणा प्रताप की भूमि है। और हमारा जो इतिहास है, अगर हमें भविष्य का इतिहास निर्माण करना है, तो भूतकाल के इतिहास का चिंतन करके वर्तमान काल में भविष्य की प्रेरणा लेकर उस इतिहास के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। मोदी जी का सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना है, और इसलिए कृषि क्षेत्र में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमको विश्व की तुलना में विकास करना होगा। हमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा।
अच्छे अच्छे रोड टनेल्स बनाने होंगे। और मुझे विश्वास है कि हमने इतने टनेल बनाए, रोड बनाए, हाईवे बनाए, इसका श्रेय मुझे नहीं है। इसका श्रेय ओम बिरला जी को भी नहीं है, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं है। सही अर्थ में इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई कोटा की और राजस्थान की और भारत की जनता को है। अगर आप ओम जी को चुनकर नहीं देते, मैं चुनकर नहीं आता, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो काम कहां से होता। इसके पहले बहुत राज आके गए, घोषणा करते हुए गए लोग, पर हुआ नहीं। मैं जब पहले बार घोषणा कर रहा था तो लोग डरते थे, पत्रकार लिखते थे कि ये तो घोषणा करके चले गए। पर मैं नम्रतापूर्वक पत्रकार भाइयों को हर समय कहते रहता हूं कि मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड कर लो, और मैंने कही हुई बात नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज खुशी से लगा दो। पर ये मौका आपके ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, यही हमारी पहचान है। हम इस भारत माता को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हम देश को गौरवशाली इतिहास को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। विश्व में जो अच्छा है वो हमारे देश में बनेगा। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और मैं हमने रोड में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाई है। मैं अक्सर दो विचारों का उल्लेख करता हूं, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात हमें अक्सर याद रखता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप, that you can convert waste into wealth। बहनों और भाइयों, हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया है। अब बायो बिटुमिन के रोड बनाए, ये चावल से जो परली बनते राइस स्ट्रॉ, इससे बिटुमिन बनाया है। अब परली से हवाई ईंधन बनाया है। दुनिया बदल रही है, और दुनिया में उन्हीं लोगों की कीमत होती है जो करके दिखाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश की तस्वीर बदल रही है। भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और भजन लाल जी के पीछे पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और हम सब लोग मंत्री पूरी ताकत से खड़े हैं। मैं तो कहता हूं भजन लाल जी, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते कभी नहीं थकता। मेरे पास द्रौपदी की थाली है, कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ, केवल एनएच होना चाहिए क्योंकि वही मैं काम कर सकता हूं। तुमको जितना मांगना है उतना मांगो। अरे 10-20 हजार करोड़ नहीं, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अरे रखता हूं तो बात करता हूं, चिंता मत करो। तुम जितना मांगोगे उतना देने की जिम्मेदारी मेरी है। हम महाराणा प्रताप की इस इतिहास भूमि को, विश्व का इतिहास जिसमें हमारे राजस्थान से करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, जो यहां का इतिहास हमारी प्रेरणा है, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि इसको हमारे देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए आपके नेतृत्व में पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको सहयोग करेंगे, ये वचन मैं देता हूं। आज मुझे भी समय की कमी है, नहीं तो और 50-60 हजार करोड़ देके जाता राजस्थान के लिए।
पर अगली बार जब आऊंगा तो कहीं जयपुर में और कई कार्यक्रम होंगे तो मेरे फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में चेक बुक पड़ा है, मैंने साइन करके लिखी है, तैयार रखी है, उस पर केवल अमाउंट आप लिख देना। मुझे बहुत खुशी है कि ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जो भी बात कही उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है और वो करने का सौभाग्य मुझे मिला। और जो शब्द उनको मैंने दिया था उस ऋण से मैं आज मुक्त हुआ हूं, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। ओम जी, आपने कही हुई बातें जितनी थी उतनी कर दी, इसके बाद भी आपका अधिकार है, आप जो बताएंगे वो पूरा काम कोटा के लिए मैं निश्चित रूप से करके दूंगा, यही आपको जवान देता हूं। फिर से एक बार आपकी सभी जनता को, भाई और बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे अध्यक्ष पार्टी के, हमारे पदाधिकारीगण, उन सबको उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, क्योंकि पहले भी सरकारें थी पर भारत गंदा दिखता था। गांधी गौतम वाला भारत सबको अंधा दिखता था। पूरी दुनिया में भारत की हंसी उड़ाई जाती थी। जब कोई विदेशी आता था सड़कें धुलवाई जाती थी,